आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सवाल देखे हैं कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अगर आपको ध्यान हो तो अपन इसे एक सर्कुलर शेप में शो करते हैं, ठीक है। अब कुछ डिपेंडेंट सोर्स पे सवाल देखते हैं, कोशिश करते हैं उनको बनाने की। तो डिपेंडेंट सोर्स में भी थेवेनिन थ्योरम लगाया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम टू पावर सिस्टम, ठीक। Thevenin theorem is useful in analyzing power system and other circuits where one particular resistor in the circuit called the load resistor is subject to change, ठीक है। लोड रजिस्टर, कभी कभी लोड जब रहता है, चेंज होता है। मान लीजिए 3 ट्यूबलाइट जला रहे हैं, पंखा नहीं चला रहे हैं और उसके बाद अचानक से 2 पंखे भी जल गए हैं, 3 ट्यूबलाइट, तो लोड चेंज हो रहा है। तो उस समय करंट में क्या चेंजेस होंगे वो ज्ञात करना है। तो थेवेनिन थ्योरम मेरे ऐसे समय में उपयोग करता है, ठीक है। ये लोड मैं किस में कनेक्ट कर रहा हूँ, सिंपल, एक लैपटॉप लगा रहा हूँ अगर किसी मेरे यूपीएस से, और उसके साथ में प्रिंटर भी लगा रहा हूँ उसमें, तो लोड मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। लोड इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरा करंट चेंज होगा। लोड जैसा जैसा चेंज होगा तो मैं थेवेनिन अगर इक्विवेलेंट मेरे पास है तो मैं ज्ञात कर सकता हूँ कि मैं लोड चेंज कर रहा हूँ तो कितना करंट मेरा इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब फॉर सर्किट फॉर डिपेंडेंट सोर्स, यहाँ पर ये डिपेंडेंट सोर्स आ गया है भाई। डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पर क्या, कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, Ix है। Ix मेरा क्या है, करंट है। तो इसको मैं बोलूँगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये हम पहले भी देख चुके हैं डिपेंडेंट सोर्सेस में, ठीक। अब डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पर लगा है करंट सोर्स, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। थेवेनिन्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड व्हेन एनालाइजिंग ए सर्किट विथ डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम डिपेंडेंट सोर्स वाले सर्किट में भी अप्लाई किया जा सकता है। इन दिस केस ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर टर्न्ड ऑफ एंड RTh इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स एट द ओपन टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन टर्मिनल मेरा कौन सा है, A और B ओपन टर्मिनल है, ठीक। यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर टर्न्ड ऑफ। इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सा है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट सोर्स को मुझे टर्न ऑफ करना है और RTh कैलकुलेट करना है बाय अप्लाइंग करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स एट ओपन टर्मिनल। करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स एट ओपन टर्मिनल। व्हेन यूजिंग ए वोल्टेज सोर्स इट कैन बी अज्यूम्ड टू बी 1 वोल्ट, ठीक। वोल्टेज सोर्स जब अगर हम ले रहे हैं A और B टर्मिनल पर या लोड टर्मिनल पर, तो उसे 1 वोल्ट का एज्यूम कर सकते हैं। यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड द करंट I0 एट द आउटपुट। आउटपुट मतलब A और B टर्मिनल पर करंट I0 मुझे निकालना है, ठीक है। अब when using a current source it can be assumed to be 1 एम्पियर। अगर मैं वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स एज्यूम कर रहा हूँ तो उसे 1 एम्पियर का एज्यूम कर सकता हूँ। और नोडल एनालिसिस कैन बी यूज टू फाइंड द वोल्टेज एट द टर्मिनल, ठीक। अगर मैं करंट सोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं नोडल एनालिसिस का उपयोग कर यहाँ पर वोल्टेज निकालूंगा, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देन बिकम्स ए सिंपल ओम्स लॉ कैलकुलेशन सीन if RTh takes a negative value, it means the circuit is supplying power to the terminal. Then to find, अगर RTh मुझे नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब सर्किट इज सप्लाइंग पावर टू द टर्मिनल, ठीक है। देन टू फाइंड VTh यूज मैश एनालिसिस विथ ऑल इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज इंक्लूडेड, ठीक है। VTh फाइंड करने के लिए मुझे ऑल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स को इंक्लूड करके सॉल्व करना है फॉर ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए। VTh को ही हम ओपन सर्किट वोल्टेज बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। सॉल्विंग फॉर RTh, फर्स्ट रिड्रॉ द सर्किट विथ 12 वोल्ट सोर्स एज ए शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर 12 वोल्ट का सोर्स लगा था जिससे कि शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है। Then excite the circuit using either a 1 एम्पियर करंट सोर्स और 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की जगह पे मैंने करंट सोर्स का उपयोग किया है। लो टर्मिनल A B पर मैंने एक
1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया है। यूजिंग ए करंट सोर्स, एक अर्थ टर्मिनल ए बी प्रोड्यूसेस द सर्किट शोन फिगर बिलो। तो 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया, जहाँ पर लोड था, वोल्टेज सोर्स जो लगा था इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, उसे मैंने शॉर्ट कर दिया। अब इसे सॉल्व करने के लिए मुझे V0 निकालना है। तो V0, अब दो नोड है, ये V0 नोड है, एक V1 नोड है। अब यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, KCL लगाऊंगा, क्योंकि मैंने 1 एम्पियर का करंट सोर्स लिया है। ठीक है, तो अब रिमेंबर दैट RTH इक्वल्स टू V0 अपॉन I0। I0 मुझे मालूम है 1 एम्पियर का है, सो RTH कितना निकलेगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, V1 टर्मिनल पर अब मैं एज्यूम कर रहा हूं करंट का डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं, मैं ये डायरेक्शन एज्यूम कर रहा हूँ। इसको मैं बोल रहा हूँ ये I1 है, ये I2 है, और ये मेरा I3 है, यहाँ पर I0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब नोड 1 पर इक्वेशन क्या होगा मेरा, नोड 1 पर ये नोड 1 है मेरा, और ये नोड 2 है। ठीक, ये ग्राउंडेड टर्मिनल है। जीरो माइनस V1 अपॉन 10, ये क्या है मेरा I1 इनकमिंग है, इक्वल्स टू प्लस IX 1.5 प्लस इक्वल्स टू, दो करंट इनकमिंग है और एक करंट आउटगोइंग है I2। ठीक, तो 0 माइनस V1 अपॉन 10, ये 0 पोटेंशियल है, प्लस IX क्या है मेरा, IX इस 6 ओम्स के रेजिस्टेंस पे है, 1.5 IX इक्वल्स टू I2 क्या है, V1 माइनस V0 अपॉन 6, और ये V1 माइनस V0 अपॉन 6 ही मेरा IX भी है, यही मेरा IX है। तो IX इक्वल्स टू V1 माइनस V0 अपॉन 6 है। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ V1 अपॉन 10 इक्वल्स प्लस V1 अप माइनस V1 अपॉन 6 प्लस 1.5 V1 अपॉन माइनस V0 अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस V0 अपॉन 6। ठीक, अब ये नोड 1 का इक्वेशन मिला। इसी तरीके से नोड 2 का इक्वेशन, नोड 2 के इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, I2 इनकमिंग है, दूसरा I0 इनकमिंग है, और इक्वल्स टू I3। ठीक, तो I2 मेरा क्या होगा, V1 माइनस V0 अपॉन 6 प्लस I0 क्या है 1 एम्पियर इक्वल्स टू V0 अपॉन 8 ओम्स, V0 माइनस 0 अपॉन 8 ओम्स। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, V1 अपॉन 6 इक्वल्स टू V0 अपॉन 6 8 प्लस V0 अपॉन 6 प्लस 1, ये मुझे दूसरा इक्वेशन मिला, और ये मुझे पहला इक्वेशन है। ठीक, अब ये दोनों ही इक्वेशन में V1 और V0 दो अननोन है, और दो अननोन को सॉल्व करेंगे तो मुझे V0 मिलेगा 0.88 वोल्ट्स और 888 मिली वोल्ट्स। ठीक, अब RTH निकालना है, तो V0 मुझे मिल चुका है, I0 की वैल्यू 1 ओम्स है, तो मुझे RTH मिलेगा
888.8 मिली ओम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टू फाइंड VTH, रिप्लेस द 12 वोल्ट सोर्स एंड रिमूव द करंट सोर्स फ्रॉम द टर्मिनल AB, अगेन यूटिलाइजिंग नोडल एनालिसिस। सॉल्विंग फॉर V1, यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 12 वोल्ट्स का सोर्स लगाना है और उसके बाद सॉल्व करना है, तो मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक, नोडल एनालिसिस से अब जैसे अभी तक करते आ रहे थे, जैसे ये नोडल एनालिसिस किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे V0 प्राप्त करना है। अभी करंट सोर्स हट जाएगा, रिमूव द करंट सोर्स फ्रॉम द AB टर्मिनल। अभी करंट सोर्स को हटाना है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सोर्स लगाना है और उसको लगाने पर इक्वेशंस को सॉल्व करने पर मुझे V1 इक्वल्स टू मिलेगा 1.75 VTH। ठीक है, प्लगिंग दिस इक्वेशन एंड सॉल्विंग VTH yields 10.66 वोल्ट्स। ठीक है, तो मुझे VTH मिल गया, VTH और RTH मिल जाएगा। ये RTH है और ये VTH है। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं बनाकर, इक्विवेलेंट सर्किट में क्या रहता है, एक थेवेनिन वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस VTH, सीरीज में एक रेजिस्टेंस RTH और यहाँ पर टर्मिनल मेरा A एंड B। ठीक, तो अगर डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है तो डिपेंडेंट सोर्स में सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, एक करंट सोर्स ले सकता हूँ या फिर एक वोल्टेज सोर्स ले सकता हूँ। ठीक, अगर मैं करंट सोर्स ले रहा हूँ तो मुझे नोडल एनालिसिस करना है, अगर वोल्टेज सोर्स ले रहा हूँ तो मुझे मैश एनालिसिस करना है। ये ध्यान में रखना, डिपेंडेंट सोर्स सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताया है। अब अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, यूजिंग KVL एंड थेवेनिन्स थ्योरम फाइंड द करंट इन 3 ohms रजिस्टर ऑफ फिगर 1। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4 वोल्टेज सोर्स लगे हैं, चारों इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगे हैं और 3 ohms का रेजिस्टेंस, मतलब ये टर्मिनल मेरा A और B मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरा लोड है। ठीक है, अगेन सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं हम RTH। ठीक है, RTH क्या है मेरा, RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो RTH ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं उन्हें मुझे शॉर्ट सर्किट करना है और जितना लोड लगा हुआ है उसे ओपन सर्किट करना है। तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा था 8 वोल्ट का, जिसे मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। यहाँ पर 2 ohms का रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद अगेन एक वोल्टेज सोर्स मुझे मिल रहा है, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है और यहाँ पर 1 ohms का रेजिस्टेंस है। अगेन यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था 3 वोल्ट का, जिसे मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। फिर उसके बाद 1 ohms का रेजिस्टेंस है। इसके पैरेलल में अगेन एक वोल्टेज सोर्स है जिसे मैंने शॉर्ट कर दिया है। इसके साथ में एक 2 ohms का रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में और यहाँ पर टर्मिनल मेरा A है और यहाँ पर मेरा टर्मिनल B है। ठीक है, यहाँ पर 2 और 1 ohms का रेजिस्टेंस मुझे पैरेलल में दिख रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा, 2 into 1 upon 2 plus 1, that is 2/3 ohms। इसी तरीके से यहाँ भी मुझे 2 ohms का रेजिस्टेंस और 1 ohms का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए दिख रहे हैं। इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 into 1 upon 2 plus 1 equals to 2/3 ohms। ठीक, तो मेरा सर्किट कैसे रिड्यूस हो गया, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 2/3 ohms निकाली है अभी हमने, दूसरा एक रेजिस्टेंस
जो यहाँ से निकाला था हमने 2/3 ओम्स, और ये टर्मिनल मेरा ए है, नीचे टर्मिनल मेरा बी है। अभी दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ठीक है। तो मेरा RTH क्या होगा, सीरीज में क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाते हैं, 2/3 प्लस 2/3 दैट इज 4/3 ओम्स। तो मेरा RTH 4/3 ओम्स होगा। ठीक है, तो मैंने RTH निकाल लिया थेवेनिन्स थ्योरम के लिए, थेवेनिन्स थ्योरम के इक्विवेलेंट सर्किट के लिए मेरा RTH मुझे मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 2 है मेरा, मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना। तो ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन लोड को ओपन कर दूंगा। तो लोड को ओपन करने के बाद मेरा सर्किट क्या होगा, ठीक। तो मुझे कुछ इस तरीके से सर्किट मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे KVL लगाना है। तो KVL लगाना है मतलब मुझे मैश एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो मैश एनालिसिस के लिए मैं मैश देखूंगा कितने मैश हैं। ठीक, ये मेरा पहला मैश है, ये दूसरा मैश है, और ये तीसरा। ठीक, तो मुझे 3 मैश दिख रहे हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लेता हूँ, 2 ओम्स का है और ये 1 ओम्स का। ठीक, अब पहला लूप इक्वेशन लिखूंगा मैं। तो पहले लूप में मुझे सबसे पहले 8 वोल्ट का सोर्स दिख रहा है, 8 वोल्ट का सोर्स माइनस 6 वोल्ट का सोर्स। माइनस क्यों, क्योंकि करंट यहाँ पर माइनस प्लस से माइनस की ओर फ्लो कर रहा है, जबकि फ्लो माइनस से प्लस की होना चाहिए। ठीक है, KVL लगा रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू। अब उसके बाद सबसे पहले रेजिस्टेंस है 1 ओम्स का, 1 ओम्स का रेजिस्टेंस, करंट I1 माइनस I3। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है और करंट I1 है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमको मिलेगा 2 इक्वल्स टू I1 माइनस I3 प्लस 2I1। तो मुझे मिलेगा 2 इक्वल्स टू 3I1 माइनस I3। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरे लूप से मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, अब यहाँ पर लूप 2 में लगा रहा हूँ मैं KVL। ठीक, तो यहाँ पर माइनस 6 वोल्ट है, डायरेक्शन ऐसा ही है, लेकिन वैल्यू माइनस 6 वोल्ट है। ठीक, अब इधर पे आ रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 3 वोल्ट। तो माइनस 3 वोल्ट है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3 वोल्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू अब रेजिस्टेंस और उस पर वोल्टेज ड्रॉप। 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो मैं लिखूंगा 2
करंट क्या है I2 प्लस 1 ohms का रेजिस्टेंस है, 1 ohms का रेजिस्टेंस, मेजर करंट I2 माइनस I3। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 वोल्ट 6 माइनस 3 वोल्ट इक्वल्स टू 2I2 प्लस I2 माइनस I3 माइनस 3 वोल्ट इक्वल्स टू 3I2 माइनस I3। ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 हो गया। ठीक है, अब लूप 2 पे, लूप 3 में KVL लगा रहे हैं हम। तो सबसे पहले वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं, 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, फिर उसके बाद माइनस 3 वोल्ट का है, फिर उसके बाद इसकी पोलैरिटी मैंने लिखता हूँ ऐसे, तो ये माइनस VOC हो गया इक्वल्स टू, अब जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 ohms का रेजिस्टेंस, मेजर करंट I3 माइनर करंट I2 प्लस I3 माइनस I2, ये 1 ohms का रेजिस्टेंस है, I3 माइनस I2, मेजर करंट I3 माइनस I2, फिर उसके बाद अगेन 1 ohms का रेजिस्टेंस है, मेजर करंट I3 और लूप करंट I1। ठीक, सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 3 माइनस VOC इक्वल्स टू माइनस I1 प्लस I3 माइनस I2 प्लस I3, 3 माइनस VOC इक्वल्स टू माइनस I1 माइनस I2 प्लस 2I3। ठीक है, तो 3 लूप से मुझे 3 इक्वेशन मिले। ठीक, अब यहाँ पर मुझे मालूम है टर्मिनल A और B ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है। तो ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ओपन सर्किट में कभी भी, ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। ठीक है, करंट कोई फ्लो नहीं करता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, I3 इक्वल्स टू 0, तो I3 इक्वल्स टू 0 रखूँगा तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा मेरा, 2 इक्वल्स टू 3I1 और I1 इक्वल्स टू 2/3 एम्पियर। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन 2 में रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -3 इक्वल्स टू 3I2 और I2 इक्वल्स टू -3/3 इक्वल्स टू -1 एम्पियर। ठीक है, अब इक्वेशन 3 माइनस VOC इक्वल्स टू -I1 माइनस I2, I1 I2 की वैल्यू मिल चुकी है मुझे, तो VOC इक्वल्स टू 3 प्लस I1 प्लस I2। ठीक है, मैंने क्या किया, VOC को इधर ले गया और इन दोनों को इधर ले गया। ठीक, तो VOC इक्वल्स टू 3 प्लस 2/3 -1 इक्वल्स टू
VOC इक्वल्स टू 3 प्लस 2/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 2 into 3 plus 2/3 equals to 6 plus 2/3 8/3 volts। ठीक है, तो मुझे VOC भी मिल गया और मुझे RTH भी मिल गया। तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा? ठीक, तो ये मेरा थेवेनिन हो गया, थेवेनियंस इक्विवेलेंट। और यहाँ पर मेरा लोड लगा हुआ है 3 ohms का। ठीक है, तो VTH मुझे मिल चुका, RTH मिल चुका। अब इस 3 ohms के रेजिस्टेंस पे मुझे निकालना है। ठीक, तो R टोटल कितना हो जाएगा मेरा? R टोटल इक्वल्स टू RTH प्लस 3 ohms, क्योंकि दोनों सीरीज में। तो RTH मुझे मिला है 4/3 प्लस 3 दैट इज 13/3 ohms। ठीक है, और VTH 8/3 volts। तो मेरा करंट कितना होगा 3 ohms के रेजिस्टेंस पे? ओम्स का नियम लगा रहा हूँ, दोनों ओम के नियम के अनुसार VTH/R टोटल। VTH है मेरा 8/3 डिवाइडेड बाई 13/3 इक्वल्स टू 8/13 एम्पियर और (0.615 एम्पियर। ठीक है, तो KVL और थेवेनिन्स थ्योरम की सहायता से हमने 3 ohms के रजिस्टर में करंट निकाला। जो करंट का मान है वो आ रहा है 8/13 एम्पियर और 0.615 एम्पियर्स। ठीक, तो थेवेनिन्स पे इतना ही। थैंक यू।